हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जाम गणित चैनल। साथियों, हमने पिछली वीडियो में बहुभुज के बारे में पढ़ा था, उसके सूत्र देखे थे और उसकी कुछ क्वालिटीज़ भी देखे थे। आज हम देखेंगे कि इसके सूत्र का यूज हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इसके न्यूमेरिकल सम्स का सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसका सूत्र हमको भूल भी गया, तब भी हम इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हम ऐसा बेस तैयार करेंगे। दोस्तों, हमने देखा था पिछली वीडियो में कि एक सूत्र हमने देखा था कि इसके अंतःकोणों का योग, कोई बहुभुज है उसके अंतःकोणों का योग 2n-4 × 90 डिग्री होता है। उसके बहुभुज कोणों का योग 2n-4 × 90 डिग्री होता है। बहुभुज कोणों का योग मीन्स उसके आंतरिक कोणों का योग। कोई बहुभुज है उसके आंतरिक कोणों का योग 2n-4 × 90 डिग्री। और बाह्य कोण का योग भी हमने देखा था कि कोई भी बहुभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, अष्टभुज हो, दशभुज हो, कितने भी भुजाएं हो उसमें, उसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। 360 डिग्री ही होता है बाह्य कोणों का योग, मगर उसके अंतःकोणों का योग चेंज होता रहता है। जैसे हमने देखा कि त्रिभुज है तो उसके अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज है तो उसके अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। पंचभुज है तो 540 होता है। उसी तरह अगर हमको याद है तब तो आसान है, हमको याद करना है क्यों है। जब हम इसको बेस से ऐसे तैयार कर लेंगे, हम एग्ज़ाम में सेकंडों में इसको निकाल लेंगे, तो हमको रटने की क्या ज़रूरत है। हमने देखा था अंतःकोणों का योग 2n-4 × 90 डिग्री होता है अंतःकोणों का योग, और उसके विकर्णों की संख्या। कोई बहुभुज है, अगर हमसे एग्जाम में पूछ लिया गया कि उसमें कितने विकर्ण होंगे, तो उसके विकर्णों की संख्या n² - 3n/2 से हम निकाल सकते हैं। n² - 3n/2, ये दोनों फार्मूले हम देखे थे पिछली वीडियो में। आज हम इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो एग्जाम में आ गया, कोई किसी त्रिभुज के दो कोण हमको दे दिए, तीसरा कोण पूछ लिया। त्रिभुज के दो कोण दे दिए और तीसरा कोण पूछ लिया। जैसे उसने दे दिया एक कोण 50 डिग्री है। कोई किसी त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री, दूसरा 70 डिग्री, तो वो हमसे तीसरा कोण पूछ ले, तो हमको पता है कि त्रिभुज का तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। और हम 180 में से 50 + 70 माइनस कर देंगे। 180 में से दोनों को घटा देंगे और हमारा तीसरा कोण आसानी से निकल जाएगा। इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि अगर वो त्रिभुज है तो उसके तीनों कोणों का योग कितना है। उसके चतुर्भुज है तो उसके सभी आंतरिक कोणों का योग कितना है। पंचभुज है तो अष्टभुज है, तो अगर हमको पूरा सभी कोणों का योग ज्ञात है और जो कोण हमको दिया है, जो कोण नहीं दिया है, तो इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे हमको त्रिभुज का पता है तो हम इसमें से निकाल सकते हैं। 7, 5, 12 और हमारा तीसरा कोण आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री हमारा तीसरा कोण हो गया। त्रिभुज के बारे में पूछे तो जैसे एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, एग्जाम में आया है, चतुर्भुज का देके पूछा है कि कोई चतुर्भुज है। ये हमने लिखा है, शायद यहाँ पे आप लोगों को फोकस आ रहा होगा, लाइट का चमक आ रही होगी, तो हम यहाँ फिर से अलग से लिख दे रहे हैं। 50 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री पूछा। कह रहा है कि कोई एक चतुर्भुज है जिसके 3 कोणों का योग दिया है और चौथे कोण का मान पूछ रहा है। 3 कोणों का योग दिया है और चौथे कोण का मान पूछ रहा है। तो हमको पता है कि चतुर्भुज का चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। बाह्य कोण का, कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग तो 360 होता ही है, लेकिन चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग और अंतःकोणों का योग दोनों मिला के दोनों ही 360 होता है। बाह्य कोणों का योग भी 360 और अंतःकोणों का योग भी 360। तो 360 में से इन तीनों को जोड़ के हम माइनस कर देंगे और हमारा चौथा कोण निकल जाएगा। तो हम देखते हैं इन तीनों कोणों का योग कितना हो रहा है। तीनों कोणों का योग हो गया हमारा 0, 8, 5, 13, 13, 9, 22, 8, 5, 13, 13, 9, 22, 220 डिग्री हो गया। और हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग
चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम 360 में से 360 माइनस 220 और हमारा आ गया 140 डिग्री आ गया हमारा चौथा कोण। चौथा कोण आ गया हमारा 140 डिग्री। आप इसको नोट करते रहिए न्यूमेरिकल्स को, आपको बाद में इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है, एडवांस मैथ के अंतर्गत ये आता है और एग्जाम में कभी कभी से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए हमको एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, मैथ का हमको एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, सारे पूरा सिलेबस हमको तैयार करना है ताकि मैथ में पूरे जितने भी न्यूमेरिकल्स आए, 25 आए या 50 आए या 100 आए, तो हम पूरा का पूरा करके आए, अटेम्प्ट करके आए और हमारा गलत भी ना हो। इसीलिए हम ऐसा बेस भी तैयार करेंगे, ट्रिक भी देखेंगे थोड़ा मोड़ा, और कॉन्सेप्ट तो हमारा पूरा एकदम क्लियर रहना ही चाहिए। तो हमने त्रिभुज का देखा, चतुर्भुज का देखा। आप देखते हैं कोई जैसे इसमें दिया है, हमने ये लिख लिया है किसी अष्टभुज के सभी कोणों का योग पूछा है एग्जाम में, आरआरबी 2005 में पूछा गया है। ये अष्टभुज के सभी कोणों का योग आरआरबी 2005 में ये पूछा गया है। अब हम एक तरीका और देखते हैं कि सभी कोणों का योग कैसे निकाल सकते हैं। सभी कोणों का योग ज्ञात करने के लिए हमने एक तरीका, तो ये फार्मूला देखा ही है। एक तरीका हमने पिछली वीडियो में ये भी देखा था, एक तरीका देखा था हमने कि जैसे कोई पंचभुज है, इसके अंतः कोणों का योग पूछ लिया। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था एक तरीका कि इसका एक भुजा को बढ़ाएंगे, फिर ये जो प्राप्त हो रहा है ये हमारा वाह कोण है। जरूरी नहीं है कि हम इसी भुजा को बढ़ा के ये वाह कोण प्राप्त करें। हम कोई दूसरी भुजा भी बढ़ा सकते हैं, हम इस भुजा को भी बढ़ा सकते हैं, इस भुजा को बढ़ा के ये प्राप्त कर लेंगे। ये हमारा वाह कोण हो गया, अगर ये हमारा एक वाह कोण है, अगर हमने इस साइड का एक भुजा बढ़ाया है तो हम हर बार अब इसी साइड की भुजा को बढ़ाएंगे, इस साइड की भुजा को बढ़ाएंगे और ये हमको वाह कोण प्राप्त होगा। ये भुजा बढ़ाएंगे, ये प्राप्त होगा, ये भुजा बढ़ाएंगे तो ये वाह कोण प्राप्त होगा, और ये भुजा बढ़ाएंगे तो ये वाह कोण प्राप्त होगा। इस तरह ये जो हमको ये पांचों कोण प्राप्त हो रहे हैं, यही हमारे वाह कोण हैं, यही हमारे वाह कोण हैं। और इनका योग, इन वाह कोणों का योग हमेशा 360 होगा, चाहे वो पंचभुज हो चाहे अष्टभुज हो, चाहे कितने भी भुजाएं हों उसमें। तो दूसरा तरीका हमने ये भी देखा था कि वाह कोणों का योग जब 360 है तो 360 को हमने 5 से डिवाइड किया, क्योंकि इसमें 5 भुजाएं हैं। तो 5 भुजाएं हैं तो हमको 5 कोण भी मिल रहे हैं, इसलिए 5 से हमने डिवाइड किया। 5 7 35, 5 दूना 10, और इस तरह हमको 72 डिग्री प्राप्त हो गया। एक कोण का मान अगर 72 है, एक कोण का मान 72 है, क्योंकि ये हमारी सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा पे 180 डिग्री बनेगा, पूरा मिला के 180 डिग्री बनेगा। और जब ये हमको ये 72 प्राप्त हो गया तो इसका मतलब है अंदर का हमको मिल गया 108 डिग्री, अंदर का मिल गया हमको 108 डिग्री। 8 2 10, ठीक। इस तरह हमको ये अंदर का एक कोण मिल गया, और अंदर का एक कोण मिल गया, अगर हमको अंदर का एक कोण मिल गया तो हम इसको, क्योंकि इसमें 5 कोण है, अंदर का एक कोण मिल गया, तो 108 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा 540, 5 के 5 और 540 डिग्री हमारा अंदर का टोटल कोण आ गया। अंदर का मतलब जो ये पूछा गया है, किसी पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग, टीईटी परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो एक तरीका ये है, एक तरीका फार्मूला वाला है। फार्मूला याद है तो फार्मूले पर रख के निकाल लेंगे। अगर हमको फार्मूला भूल गया है अगर एग्जाम में, तो हम ऐसे ही उसकी भुजा को बढ़ा के वाह कोण से, क्योंकि हमको पता है वाह कोण 360 ही होता है, तो 360 में अगर 5 भुजाएं तो 5 से डिवाइड करेंगे, 6 भुजाएं तो 6 से डिवाइड करेंगे, 10 भुजाएं तो 10 से डिवाइड करेंगे, और वाह कोण का मान निकल जाएगा, और फिर अंतः कोण का मान हम आसानी से निकाल लेंगे।
अगर ये तरीका भी अगर हमको एग्ज़ाम में भूल गया या फिर ये तरीका अगर हमको कठिन लग रहा है तो हम एक इससे भी आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका देख रहे हैं। फिर से ये देखते हैं तीसरा तरीका कि किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकालने के लिए एक इससे भी आसान तरीका। मान लो कोई 6 भुजा की कोई आकृति है, जिसकी 6 समान भुजाएं हैं और पूछ लिया एग्जाम में कि इसके सभी अंतःकोणों का योग, 6 भुजा का पूछ लिया या 20 भुजा का पूछ लिया या कितनी भुजा का पूछ लिया, 5 भुजा का पूछ लिया, 8 भुजा का पूछ लिया। एग्ज़ाम में हम इसको बहुत ही आसानी से बनाएंगे। इसके एक शीट पर हम फोकस करेंगे, यहाँ से त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ से हमारा ये बन गया एक त्रिभुज, ये हमारा एक त्रिभुज बन गया, ये हमारा दूसरा त्रिभुज बन गया, ये हमारा तीसरा और ये चौथा। इसमें 4 त्रिभुज बन गए। तो हमको पता है एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 है। एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 है। 180 है, 180 और इसमें हमारे 4 त्रिभुज बने हैं। 4 त्रिभुज बने हैं, 18 चौक 72, 720 डिग्री। और 720 डिग्री आ गया इस खटभुज के सभी अंतःकोणों का योग। इस खटभुज के सभी अंतःकोणों का योग 720 डिग्री आ गया। अगर हम फार्मूले से निकालेंगे, अगर हम ये तो हमने एक तीसरा तरीका पढ़ा है निकालने का। अगर हम फार्मूले से निकालेंगे तो फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। फार्मूले से निकाल सकते 2 × 6, क्योंकि n का मान 6 है, 6 भुजा दिया है हमको, खटभुज का पूछा है, -4, इसको हम 90 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। ये हो गया 6 दूना 12 में से 4 घट गए, हो गए हमारे 8 को 90 से गुणा करेंगे, 8 9 72 मतलब कि 720 डिग्री फार्मूले से आ जाएगा हमारा। अगर फार्मूला हमको याद है तो फार्मूले से निकाल सकते हैं। फार्मूला नहीं याद है तो हम त्रिभुज बना के भी आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर हम त्रिभुज भी नहीं बनाना चाहते तो हम इसकी भुजा को बढ़ा के वाह कोण निकाल के उससे भी हम निकाल सकते हैं। ये सारे हमारे तरीके हैं निकालने के। सबसे आसान तरीका ये है त्रिभुज वाला। इसमें आपको सूत्र भी नहीं याद करना है, आराम से त्रिभुज बनाओ और सॉल्व करो। चलो हम देखते हैं अगला। एग्जाम में जो सवाल पूछे गए हैं हमने सिर्फ उसी को लिया है। जैसे ये हमारा अगला सवाल है, एक सप्तभुज के कोण 1:2, 2:3, 4, 5, 6:8 हैं। एक सप्तभुज के कोण 1:2, 3, 4, 5, 7:8 हैं। सबसे छोटा कोण इसमें पूछ रहा है कितना है। आरआरबी भी 2006 में पूछा गया है। आरआरबी 2006 में ये पूछा गया है। तो आइए हम देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमको इस सप्तभुज के सभी कोणों का योग हमको ज्ञात होना चाहिए। इस सप्तभुज के सभी कोणों का योग हमको ज्ञात होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस सप्तभुज का कोण ज्ञात करते हैं, ये फार्मूले से ही निकाल लेते हैं। 2 × 7 - 4, क्योंकि ये सप्तभुज के बारे में पूछ रहा है। सप्तभुज के कोण इस अनुपात में हैं। तो ये हो गया हमारा 7 दूना 14 -4 × 90, आ गया हमारा 10 × 90, आ गया हमारा टोटल 900 आ गया। मतलब सप्तभुज के सभी कोणों का योग 7 मतलब 900 आ गया। अगर हमको ये फार्मूला नहीं ध्यान है तो हम क्या करेंगे, तो हम त्रिभुज बना सकते हैं। हमने एक सप्तभुज बना लिया, 4 5 6 7।
1 2 3 4 5 6 7, तो 7 भुजाएं हमने बनाया। और हम इसमें त्रिभुज बना लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव त्रिभुज हमारे बन गए। एक त्रिभुज का टोटल आंतरिक कोण 180, तो 5 का 18 पंचे 90, और ये आ गया हमारा 900। टोटल 7 कोणों का आंतरिक कोणों का योग 900 आ गया। 900 आ गया। अब देखते हैं 900 आ गया आंतरिक कोणों का योग, जबकि हमको ये निकालना, सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि उसके सभी कोणों का योग कितना है। तो हमने निकाल लिया, 900 हो गया टोटल कोण। अब इसके रेशियो रख देते हैं 1, इसको 1x मान लेते हैं। 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 8x। टोटल इसका योग हो गया 900 इसका योग हो गया। अब देखते हैं 8 7 15, 15 5 20, 4 24, 3 27, 3 30। 30x इक्वल टू 900, 30x इक्वल टू 900, तो x इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 30, और ये आ गया हमारा 30 डिग्री। x का मान आ गया 30 डिग्री। तो हमसे पूछा है सबसे छोटा कोण का मान, सबसे छोटा कोण का मान पूछा है। तो सबसे छोटा कोण हमारा 1x है, या फिर x कह सकते हैं इसे, x है, तो x का मान हमारा 30 आ गया है, और सबसे छोटे कोण का मान निकल गया हमारा 30 डिग्री। अब ये सबसे बड़े का पूछ लेगा। अगर सबसे बड़े का पूछ लेता 8, तो 8 त्रिक 24, 240 डिग्री आ जाता, क्योंकि सबसे बड़ा कोण हमारा 8x है। 8x है, 8 है, या 8x माने हैं हम, रेशियो में 8 है वो। तो x का मान 30 है, तो 8 त्रिक 24, तो सबसे बड़े कोण का मान 8 इंटू 30 बराबर 240 डिग्री। 240 आ गया हमारा सबसे बड़े कोण का मान। चलो देखते हैं अगला हमारा क्या है। जैसे ये है एक समबहुभुज के बाह्य तथा अंतः कोण 1:4 के अनुपात में है। कोई समबहुभुज है, इसके बाह्य तथा अंतः कोण के जो है मान, कोण जो है उसके 1:4 के अनुपात में है। तो इस समबहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछा है। एसएससी 2006 में ये सवाल आया है। इसके पहले सप्तभुज वाला जो आया था आरआरबी 2006 में पूछा गया है। एसएससी 2006 में ये सवाल पूछा गया है। कोई बहुभुज है, उसके अंतः और बाह्य कोण का अनुपात, बाह्य तथा अंतः कोण का अनुपात 1:4 के अनुपात में है। तो हमको पता है कि जब कोई बाह्य कोण बनता है तो अंतः और बाह्य कोण का योग मिला के 180 डिग्री होता है, क्योंकि हमने देखा था कि कोई भी बहुभुज बनेगा, जब ये मान लो अगर ये बाह्य कोण है, यहाँ हमारा कोई भी बहुभुज बन गया, हमको पता नहीं कौन सा बहुभुज है वो, वही तो पूछना चाह रहा है कि भुजाओं की संख्या बताओ, हमको पता नहीं ये बहुभुज कौन सा है, मगर हमको इतना पता है कि इसके बाह्य और अंतः कोण का मान जो है 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक सीधी रेखा पे बनते हैं। और उसका रेशियो भी दिया है कि 1:4। अगर बाहर वाला 1 है तो अंदर वाला 4 है, बाहर वाला x है तो अंदर वाला 4x है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये टोटल हो गया 5x इक्वल टू 180। 5x इक्वल टू 180, तो हमारा x इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 5, 5 6 15, 3 बच गया, 5 6 30। तो इस तरह आ गया हमारा ये 36 डिग्री आ गया। क्या आ गया हमारा बाह्य कोण का मान, हमारा हो गया 36 डिग्री। और हमको पता है कि बाह्य कोण टोटल बाह्य कोण जो होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं, 360 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 360 को 36 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आ जाएगा 10 आ गया 10। इसका मतलब इसमें 10 भुजाएं हैं। इस समबहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है। एसएससी 2006 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है ये सवाल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम इस पर
थोड़े और न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। आप लोग को अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कहीं भी कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट ज़रूर करें। आप कमेंट करें, हम समझेंगे, हम सोचेंगे कि हाँ आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, हम उसको अच्छी तरीके से फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और लाइक तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें।